कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जो नौकरी करते करते अपना खुद का बिजनेस स्थापित कर लेते हैं, परंतु मध्य प्रदेश से गुरुग्राम आकर राजेश सोंधिया ने यह साबित कर दिखाया है कि आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राजेश सोंधिया ने पहले नौकरी की, फिर बिजनेस का आइडिया मिलते ही उन्होंने भूमिका सेल्स के नाम से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना ली और आज गुरुग्राम में उनकी गिनती एक सफल व्यापारी के रूप में होती है। तो आज की सक्सेस स्टोरी में जानेंगे उनसे उनकी सफलता का राज। मेरा नाम राजेश सोंधिया है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुरुग्राम हाउसकीपिंग एंड हाइजीन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और मेरा अपना व्यापार है, बिजनेस है। मैं गुड़गांव में बिजनेस करता हूँ। मेरे भूमिका सेल्स और SRK एंटरप्राइजेस के नाम से 2 कंपनीज़ हैं जिसको मैं गुड़गांव के अंदर काम कर रहा हूँ। आज RBM न्यूज़ चैनल को 5 साल पूरे होने पर सुरेंद्र प्रताप जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में ये निष्पक्ष न्यूज़ जनता तक पहुंचाते रहें और पब्लिक के, जनता के जो भी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में मतलब गुड़गांव वासियों का, गुरुग्राम वासियों का मतलब सहयोग करें। सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ। मेरे जीवन की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मैं मध्य प्रदेश रीवा ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पैदा हुआ था, पर मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी। कुछ सालों में ही, मैं 2-3 साल का था तो मैं फरीदाबाद आ गया। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी अपनी, ठीक है, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जॉब किया, मैंने कई सालों जॉब भी किया। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार था कि कुछ अपना करना है, ठीक है, अपना काम करना है, अपना व्यापार करना है, ठीक है, और लोगों को रोज़गार मिले, ठीक है, और हमें भी रोज़गार मिले। तो ये कुछ मेरी इच्छा बचपन से थी। फिर फरीदाबाद से मैं गुड़गांव आ गया। अपना मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गुड़गांव में बिजनेस को अपना करने के लिए। तो मैं गुड़गांव आया तो मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आ गया। मैंने कई कंपनीज़ की एजेंसी ली, ठीक है, और आज 5-7-8 कंपनीज़ हमारे पास हैं और गुड़गांव में काम कर रहे हैं। करीब 20-25 लोगों का स्टाफ है मेरे पास, ठीक है। और सभी को मतलब रोज़गार मिल रहा है, हमें भी काम मिल रहा है, मतलब एक लाइफ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और कौन-कौन प्रमुख कंपनी आपके पास है? हमारे पास इस समय गोदरेज कंपनी है, रैकेट बेनकाइज़र है, डाबर इंडिया लिमिटेड है, ITC है, ठीक है, रेमंड्स कंपनी है एंड मैनी अदर सो कंपनीज़, ठीक है। कई कंपनीज़ हैं, तकरीबन 14-15 कंपनीज़ हैं हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूशन जिला का है या स्टेट का? हमारे पास पूरा गुड़गांव का काम है, गुड़गांव जिला एंड फरीदाबाद। हम गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों जगह हमारी ब्रांचेज़ हैं और दोनों जगह हम ये काम कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा सर ये काम करके आपको? ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बचपन से हमारी मतलब एक इच्छा थी कि हम लोग ना मतलब वैसे बेसिकली हम लोगों ने जॉब भी मार्केटिंग में करी है। तो मतलब शुरू से ही था कि हम अपना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का काम खोलेंगे जो बड़े पैमाने पे, और अभी भी हमारा भविष्य में यही प्लान है कि हम इसको बड़े इंडिया लेवल पे लेके जाएं काम को। देखिए, मुझे गुड़गांव आए 15 साल हो गए और मैंने गुड़गांव को बहुत बारीकी से देखा कि गुड़गांव के अंदर हर इतना व्यापार का भी और सर्विस का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। पूरे इंडिया में अगर कहीं पे स्कोप है तो वो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है। बस यहाँ पे आदमी मेहनती होना चाहिए, ठीक है, और मन में उसके दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा, ठीक है। तो उसके कामयाबी के 100% चांसेस हैं। और हमने तो देखो गुड़गांव में ये पाया कि हमने जो चाहा है वो हमें गुड़गांव ने दिया है।
देखिए टीथिंग प्रॉब्लम्स तो हर क्षेत्र में आती है, हमारे को भी आई थी शुरू में, ठीक है, पर हमने अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पे उसको दूर कर दिया। कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अगर कोई आना चाहता है तो उसको थोड़ा बहुत तजुर्बा ज़रूर शुरू में होना चाहिए, ठीक है, उसको मतलब कि थोड़ी बारीकियाँ इस काम की ज़रूर मालूम होनी चाहिए। क्या क्या कागज पत्र बनाने पड़ेंगे बताइए उसके बारे में। कागज पत्र इसमें मेन क्या है कि टीम वर्क, टीम अच्छी मिलनी चाहिए। एक तो सेल्स की टीम, मार्केटिंग टीम जो है, परचेज की टीम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब चीज़ें। थोड़ा सा उसको तजुर्बा लेने के लिए वो किसी के पास कुछ समय काम कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकता है। पर ये काम बहुत जल्दी शुरू भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मतलब मेन क्या है कि फाइनेंस का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये काम की कोई चरम सीमा नहीं है, इस काम शिखर तक जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए क्या है कि आपको ना, देखिए कंपनीज के जो सेल्स प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, या कंपनीज में आप मेल डाल सकते हो कि हम आपकी कंपनी का काम लेने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। तो जब भी वैकेंसीज होगी, जब भी एरिया वैकेंट होगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा वहाँ का। देखिए कोई अगर इस फील्ड में नया एंट्री लेना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी जीएसटी के अंडर, ठीक है। एक ऑफिस और गोडाउन की उसको आवश्यकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रक्रिया होने के बाद वो कंपनीज की एजेंसीज लेगा, ठीक है, टीम रखेगा, सेल्स टीम, ठीक है ना, मार्केटिंग की टीम हो गई, स्टाफ रखेगा, क्लरिकल स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, और वो अपने काम को शुरू कर सकता है। गुड़गांव में तकरीबन 400 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, और छोटी बड़ी कंपनीज को मिला के टोटल 700-800 कंपनीज हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, ठीक है, वीपीओ सेक्टर्स है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत है गुड़गांव का, यहाँ मल्टी ये मॉल्स हैं, ठीक है, तो स्कोप ही स्कोप है हर चीज़ में। सेक्टर सोसाइटीज़ यहाँ पे सेक्टर्स काफ़ी 100-150 मिला के हैं सेक्टर और सोसाइटीज़। कोई अगर डायरेक्ट कंपनीज़ के अंदर काम करना चाहेगा तो उसके वो तो बहुत अच्छा स्कोप है, उसमें भी डायरेक्ट वो कंपनीज़ को मेल करे, अपनी वेबसाइट बना ले, अपना सेल्स टीम रख के विजिट करवाए कंपनीज में, तो इस तरीके से उसको बिजनेस क्रिएट हो सकता है उसका। हॉस्पिटल्स में भी सेम है कि आप हॉस्पिटल्स में विजिट करिए, वहाँ पे जो परचेज डिपार्टमेंट होता है, एडमिन होता है, वहाँ पे कांटेक्ट करिए कि हम ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, हमारे पास इस कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपनी कोटेशन दीजिए, तो नेचुरली आपको वहाँ से भी बिजनेस मिल सकता है। देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसलिए चुना क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में मेरी हॉबी थी और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था। मैंने इसी लाइन से रिलेटेड जब मैं जॉब करता था तो भी मैं मार्केटिंग में था, सेल्स में था, तो इसलिए मेरा तजुर्बा था, तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, और मेरा एक इच्छा थी इसी काम को करने का। तो आदमी को जो इच्छा होती है आदमी को तो वही करना चाहिए। हमारी एसोसिएशन का नाम है गुरुग्राम हाउसकीपिंग एंड हाइजीन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन हमने 5-1 साल पहले गठित की थी। इस एसोसिएशन का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था कि जितने भी गुड़गांव के अंदर व्यापारी भाई हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें, ठीक है, और इनकी कोई भी समस्या हो वो हम मिल के सोल्व करें। एक मतलब गेट टुगेदर भी रहता है, मतलब और आपस में भाईचारा रहता है। बिजनेस में कभी किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो भी करते हैं, कभी किसी प्रकार की भी कोई मतलब अस्वस्थ हो जाता है या कभी किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए पूरी एसोसिएशन हमेशा तैयार रहती है। कितने लोग अभी एसोसिएशन? अभी इस समय हमारे पास एसोसिएशन में करीब 35 लोग हैं। देखिए मैं गुड़गांव का नागरिक हूँ, मैं तो अपनी गुड़गांव मेरा तरक्की करे, ठीक है, गुड़गांव तरक्की करेगा तो सब पूरा शहर तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, और यहाँ पर हरा भरा गुड़गांव बना रहे, ग्रीनरी रहे यहाँ पे, ठीक है, प्राकृतिक हवा मिले लोगों को, ठीक है, मतलब ये बच्चों के लिए पार्क हो, आसपास घर के आसपास खेलने कूदने के लिए अच्छे स्कूल्स हों, ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब ये हैं भी, और भी इसको बेहतर तरीके से बनाया जाए और गरीब से गरीब लोगों को भी एक अच्छी स्वस्थ सेवा मिल पाए। देखिए मेरा सबसे फेवरेट हीरो है शाहरुख खान और हीरोइन है माधुरी दीक्षित। तो शाहरुख खान में क्या अच्छा लगता है उसके बारे में बताएं। शाहरुख खान मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि शाहरुख खान भी मिट्टी से उठा है और उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की की है और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। तो कौन सा
पारिवारिक या रोमांटिक कौन सा रोल आपको भाता है? मुझे ना उसके रोमांटिक्स रोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कोई ऐसा गाना जो आपको प्रेरणा देती हो या अच्छा लगता है? उसके बहुत सारे गाने हिट हैं, बहुत सारे हैं, क्या उसमें बताऊं, फिर भी चलो जो अभी इस समय दिमाग में आ रहा है, दिल में आ रहा है, वो आपको मैं सुना देता हूं गाना। उसकी फिल्म वीर जारा का वो गाना जो कि जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ छुपा ना सको